मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं जी आज की वीडियो का टाइटल है शाद अफरीदी एंड दानिश कनेरिया का जो वो चल रहा है कश्मकश चल रही है, उस पर आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि दानिश कनेरिया हमारे पाकिस्तानी हिंदू हैं आई थिंक। तो पर देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। विक्रांत गुप्ता क्या नाम है इनका? विक्रांत, उनसे बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। मेरी आपसे बात हुई थी, आपने बताया कि बहुत सारी चीजें जैसे आपने आपने बड़ा मुश्किल है आजकल। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन है। और अभी जो आपने शोएब भाई की बात की, शोएब अख्तर ने जो बात करी, देखिए उसने बात की बिकॉज ही फेल इट, और ऐसा हुआ है मेरे साथ। जो उसने बात की उसको आज भी मैं अग्रीड करता हूँ, और वो 100% सही बात बोली थी शोएब अख्तर ने, तो इसमें दो राय नहीं थी। थे ऐसे लोग, लेकिन इंजी यहाँ पर कप्तानों की उसने बात की थी ना, लेकिन इंजी भाई ने के कप्तानी में मैंने 3 साल खेली क्रिकेट, और उन्हें हमेशा सपोर्ट किया, और वो इंजी भाई नहीं थे। यूनिस भाई के आपको याद होगा जब हम आए थे इंडिया में, तो यूनिस भाई के साथ होली खेली थी, 5 में तो होली भी खेली थी यूनिस भाई के साथ, और वो साथ होते थे। वो भी नहीं है। जो बात तो ना इंसी भाई है ना यूनिस खान है, वो कौन है फिर? वो देखिए, वो शाहिद अफरीदी हमेशा अगेंस्ट ही रहा है मेरे, शुरू से। वनडे क्रिकेट में नहीं आने दिया मुझे। अपना जब हम बैंक में खेलते थे, डिपार्टमेंट में थे, तो वहां पर मुझे बाहर बैठा के रखते थे। वनडे टूर्नामेंट नहीं खिलाते थे, वहां सब जगह बाहर करने की कोशिश करते थे। वहां पर भी कि मैं वनडे में नहीं खेलूं। मैं वनडे खेला हूँ, 16 वनडे खेला हूँ, लेकिन 10 साल के अंदर हर साल में 2 या 3 मैच खेला हूँ, 4 मैच खेला हूँ, इस तरीके से। लेकिन वो एक बात है, वो डिफरेंट बात है। लेकिन अभी मैं एक प्रॉब्लम में हूँ, तो मुझे मेरे जो टीममेट्स है, जितने भी लोग हैं, वो एटलीस्ट मेरे लिए एक, जैसे जहाँ वसीम भाई की इतनी बात मानी जाती है, वसीम भाई आमिर के लिए वे आउट जाके फेवर कर सकते हैं, तो मेरे लिए 2 अल्फाज क्यों नहीं बोल सकते? या कोई भी प्लेयर हो, बड़ा प्लेयर हो, सुपरस्टार पाकिस्तान का, क्यों नहीं बोलता मेरे लिए? अगर कोई भी एक बात छोटी सी फेवर की गलती की है, मैं मान रहा हूँ, मैं तो उसको रिग्रेट भी कर रहा हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप उसको मेरी जिंदगी से तो मुझे नहीं खत्म कर देना, जीने का हक तो नहीं खत्म कर दे। जहाँ सबको है, या तो फिर 94 से सबको, जिनके नाम आए हुए हैं सबको, तब से लेके अभी तक जो इन्वॉल्व है, सबको लाइफ बैन लगा दो। फिर कानून सबके लिए कर दे एक जैसा। एक के लिए दूसरा कानून, एक के लिए दूसरा कानून तो ना करे ना। इस तरह तो ना करे कि आप डिफरेंट कानून रख रहे हैं इंडिविजुअल्स के लिए, लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे चल रहा है। चलिए, कोशिश करते रहिए, हो सकता है कि मौका आपको भी मिले। और आई एम श्योर सूनर देन लेटर दानिश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आमने सामने बैठिए। जो भी है, आप अपनी दिल की बात रखिए। अपनी गलती तो मान ही रहे हैं। देखिए, मौका दूसरा आपको चाहिए, और आई एम श्योर आपको दूसरा मौका सूनर देन लेटर जरूर मिलेगा। बड़ी इमोशनल सी आज बातचीत हुई। मेरे से आपकी बात हुई थी, आपने बताया था कि इतना खेलने के बावजूद, इतना अचीव करने के बावजूद आज हालात वो हैं आपके कि घर चलाना मुश्किल है। तो रोजगार तो किसी से नहीं छीनना चाहिए, ये तो मेरा भी मानना है। आई होप कि जरिया आपको जो है बहुत जल्दी मिले। थैंक यू वेरी मच। और आज आपसे बात कर रहा हूँ, और एक और बात करना चाहता हूँ कि इवन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड मुझे बुलाती है, आई एम विलिंग टू गो एंड सिट विद देम, और जो चीज़ वो करती है, आई एम रेडी टू डू विद देम यार। आई नीड टू मूव ऑन। अगर वो चाहती है कि हमारे प्लेयर्स को रिहैब करे, या कोई चीज़ें हैं जो वो पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन मार्क है किसी के भी अंदर, तो आई एम रेडी टू सिट विद देम और टॉक विद देम। चलिए, लेकिन आपको मुझे लगता है रास्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही ढूंढना पड़ेगा। उसी रास्ते आप इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। आपके यहाँ पे ये रहेगा सारी उम्र, और जी, इसी के साथ शायद आपको जीना पड़े, पर आई होप कि आपको जरिया मिले अपनी पश्चाताप करने का। बाय दानिश। बाय। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। बाय बाय बाय। तो जी वीडियो होगी ख़त्म। भाई देखिए, पहली बात हुई है, क्रिकेट होती है। क्रिकेट का ना कोई मज़हब है, उसका ताल्लुक मज़हब से नहीं है। क्रिकेट एक गेम है, एक पैशन है। क्रिकेट को उसको के अंदर भी सियासत खेलना या मजहबी कार्ड खेलना मेरे नज़दीक, मेरे समझ में नहीं आता। ठीक है ना। क्रिकेट एक शौक है, एक जुनून है, एक क्रेज है, एक फिटनेस है। अच्छा, क्या डेफिनेशन इसकी? कुछ दिन पहले मैंने शाहिद अफरीदी उर्फ लाला जी का इंटरव्यू सुना, तो
उसने कहा, उस मेरे ख्याल में एंकर पता नहीं कौन था, नाम नहीं याद, उसने शाहिद अफरीदी से बात की कि पूछा कि दानिश कनेरिया जो है उसके बारे में वो काफ़ी तनकीद कर रहा है आप पे, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो बड़े, मैं कहता हूँ एक पढ़ा लिखा बंदा इतना मगरूर और एटीट्यूड से बोलेगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। वो बोलता है बंदा शाहिद अफरीदी के यार दानिश कनेरिया कोई बहस करने वाला बंदा है, वो उसका नाम लेना भी मैं तो अच्छा नहीं समझता। मैं कहता हूँ लेवल वो मैंने भी इंटरव्यू सुना, हाँ, तो मुझे सुन के हैरानी हुई है कि जो बंदा इतनी बात कह सकता है वो एक दानिश कनेरिया हिंदू के बारे में क्या बोल सकता है, या टीम में होने से कितनी नफरत कर सकता है, वहाँ हालांकि वो उसके पास भी नहीं है। इंटरव्यू में उस आपने बता रहा है कि मैं उसको जानता नहीं हूँ, या मैं उसका एटीट्यूड देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई। यार इंडिया की टीम भी है, उसमें मुसलमान प्लेयर भी हैं यार, अभी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, लेकिन आज तक किसी के साथ कोई ऐसा नहीं सुना कि यार वो एक हिंदू है और दूसरा मुसलमान है, हिंदू मुसलमान से नफरत कर रहा है, या मुसलमान हिंदू से कर रहा है, या सिख हिंदू से नफरत कर रहा है, या मुसलमान से नफरत कर रहा है, आज तक नहीं सुना। लेकिन ये पहली पाकिस्तानी टीम होती है जहां पे हर किस्म का लोचा चला जाता है, जहां पे ये पूरी, मैं कहता हूँ इतनी सियासत तो पूरे मुल्क में नहीं होती जितनी हमारी पाकिस्तानी टीम में होती है। ग्रुप बन जाते हैं, 2-4 बंदे एक साइड पे प्लेयर, 2-4 एक साइड पे, छितर भी खा रहे हैं। अब देख लें, पहले तो मेरे ख्याल में किसी की मैंने बात सुनी थी, उसने कहा था कि शाहिद अफरीदी इतनी नफरत करता था दानिश कनेरिया से कि उसके साथ मेरे ख्याल में खाना भी कोई नहीं खाता था। यार सोचने वाली बात है, मुझे हैरानी होती। पहले तो मैं इसको समझते ही था ऐसा जलील इंसान है ये अफरीदी साहब, इसमें सिर्फ गरूर के सिवा और कोई चीज। बस कर दें यार, बस भी कर दें, क्या बात आपको पता भी नहीं है कि उसके बैकग्राउंड लेवल पे क्या बात हुई होगी। आप सिर्फ वीडियो जैसे उसका भाई को जो उसके बोलने का अंदाज बता रहा है, आप अपने अंदाज नहीं शुरू कर देते हैं। आपको पता ही नहीं है कि उसको नहीं आपको बड़ा नॉलेज है, आपको टोटली बारे के नॉलेज की लाया है भाई, पता मुझे भी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जरूर उनके पीछे कोई बात जरूर होगी जिसकी वजह से इनको क्या, तो बात तो भाई यही है, और क्या कि वो हिंदू है, हिंदू को उसको बार बार ये एक बात नहीं है। एक बंदा है वो अगर आपकी टीम में रहता है, खेलता है, आप उसको बार बार क्यों बोलते हैं कि आप इस्लाम कबूल करें, आप मुसलमान बन जाए? आप मुसलमान होने का कितना अपने आप कितना इस्लाम को फॉलो करते हैं? भाई मेरी बात सुने, गलत उसने किया। अब मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी और आई थिंक क्या नाम है मुसलमान प्लेयर हैं, वो एक लड़का था उमरान, वो जो कश्मीर से था, वो भी खेलता रहा इंडियन टीम में। अब इंडिया के प्लेयर इनको ये कहना शुरू कर दें कि आप अपना इस्लाम छोड़ो, हिंदू बनो। नहीं, गलत है। हम आपके साथ खाना नहीं खाते, मुसलमान सोचे कि हम आपके साथ खाना नहीं खाते। यार वो बंदा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है जब ऐसी बात होती है। और मुझे लगता है इसका कैरियर भी इसी वजह से तबाह हुआ है, मुझे लगता है। हालांकि बड़े माया नाज बॉलर थे दानिश कनेरिया, बड़े बेहतरीन बॉलर थे, स्पिनर, बहुत अच्छे स्पिनर थे, नाम था इसका जब पाकिस्तान टीम में। अगर बिल्कुल इस तरह हुआ है कि दीन की वजह से इनकी आपस में जो है ना झड़प हुई है, इख्तिलाफात हैं, तो बिल्कुल गलत है, नहीं होने चाहिए। अगर किसी और वजह से है तो उनको भी हल करना चाहिए। किसी भी मसले का जो लड़ाई वो लड़ना झगड़ना हल नहीं। और क्या वजह हो सकती है आप सोचो? कोई होगी भी, मैं नहीं और किसी के साथ कभी नहीं हुई थी, इसके साथ क्यों हुई है? नहीं अफरीदी जो है ना यार, मैं नहीं मानता। चगल बंदा एक किस्म का यार, जो बंदा नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की सपोर्ट करता है, वो भी कोई बंदा होता है जिसको पता है कि एक बंदा पूरे मुल्क को लूट के खा गया, फिर जाके बैठ जाता है लंदन में, जाके वहां पे अपने बीमारी का बहाना करके वहां पे 4 साल गुजारने के बाद पाकिस्तान बात मुझसे असलम भाई, क्रिकेट होनी चाहिए, सियासत नहीं, नफरत नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ अगर कोई हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, लेकिन नफरत नहीं होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो बनाने के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।